हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं आपको अपने इस चैनल किराता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सोच रहे होंगे किस तरह का नाम रखा है किराता। एक्चुअली शिव भक्त होने के नाते मैं महाभारत के एक कहानी, एक विशेष पर्व के अंतर्गत आई कहानी किराता अर्जुनियम में से किरात और अर्जुन की कथा, अर्जुन के बीच जो संवाद हुए, जो उनके बीच गुरु और शिष्य के बीच जो वाद विवाद है, उसमें से किरात को मैंने पकड़ा, उसे अपने चैनल में डाला किराता के रूप में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर प्रकार की, चाहे वो मनोरंजन हो, ज्ञान की बातें हों, ज्योतिषीय उपाय हो, कभी कभी पॉडकास्टिंग भी कराएंगे एक अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से, एक्सपर्ट से, जो अन्य फील्डों के एक्सपर्ट हों, प्रोफेसर्स हों उनकी, ताकि आपका जीवनचर्या, आपके जीवन में बदलाव सुनिश्चित की जा सके। आज क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, हम इस वीडियो की शुरुआत गणेश भगवान के एक बहुत ही विशेष लाभकारी उपाय के साथ करेंगे। हमें पता है आप नियमित रूप से पूजा करते होंगे, निश्चित ही ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम जब जागते हैं अपने हाथों को देखते हैं, धरती माता को छूकर स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हमें क्षमा करिए। हमारी संस्कृति है, तो हम निश्चित रूप से गणेश की ही पूजन करते होंगे। इस गणेश के उपाय में यदि हमें विश्वास है, मैंने इसको करके देखा है, इस गणेश भगवान के उपाय में सत्यचित होकर, पूरी काम वासना से मुक्त होकर यदि करते हैं तो 6 माह के भीतर, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, यदि आप निश्चित रूप से करते हैं तो 6 माह के भीतर आपके जीवन में अप्रतिम रूप से बदलाव आएंगे और आप फिर उसको मेरे से शेयर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ गणेश का विशेष उपाय। तथ्य से भी निश्चित रूप से वाकिफ होंगे कि भगवान गणेश सभी गणों के ईश हैं, चाहे वो भूत प्रेत जो भी हो, सभी गणों के ईश माने जाते हैं और उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है सभी देवताओं में। उन्हीं को कोई विनायक, कोई लंबोदर, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पे गजानन आदि नामों से बुलाते हैं। यदि आप उन्हें एक बार प्रसन्न कर लेते हैं उनके उपायों से, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत सारी आडंबर करने की विशेष कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको प्रसन्न करने के लिए किसी भी दिन, मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन, आप सवेरे शुद्धचित होकर के जाकर स्नान आदि पूर्ण क्रिया करके आप दुर्वांकुर, सब अपने घर के गमले में आप कुछ दुर्वा लगाएं, घर के गमले में दुर्वा लगा करके उस दुर्वा को, अंकुर को तोड़े, दुर्वांकुर उसके 3 पत्तों वाला बनाएं और 11 के संख्या में, 108 की संख्या में जो भी उसको लें और फिर पुनः उनके जो 12 नाम हैं गणेश के, उसको उच्चारण करें अपने शुद्ध चित्त होकर के, उसके नामों को ले और उस दुर्वा को भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाएं, उनके सर के ऊपर चढ़ाएं। इस तरह से चढ़ाते हुए आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप शीघ्र ही सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक दिन में 3 बार त्रिसंध्या, जब आप सवेरे पूजा करते हैं तब, एक बीच में जब दोपहर को पूजा करते हैं तब, एक तीसरे जब आप संध्या के समय कर सकते हैं। चाहे तो कई लोग अहोरात्र बहुत रात्रि में भी पूजा करते हैं, लेकिन उस तरह की पूजा नहीं है। आप 3 बार करते हैं तो भी काफ़ी है। 3 बार नहीं भी कर पाते हैं, 2 बार भी करेंगे सुबह शाम, तब भी निश्चित रूप से वो सफलतादायी होगी। लेकिन त्रिसंध्या करें, निश्चित रूप से दुर्वांकुर को लें, श्री गणेश को मंत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो मैं अभी आपको बतला रहा हूँ,
ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सुनित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं चैव खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्या यः पठेनर सर्वविघ्नहरस्तस्मै सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम खड्भीर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या सवि भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र को पूरी शुद्धता के साथ यदि आप पढ़ेंगे, आप इस मंत्र में आप सुने होंगे, देख रहे होंगे कि इस मंत्र में आता है कि खड्भीर माह से फलम लभेत, 6 माह के भीतर उसकी फल की प्राप्ति होती है। एक संवत्सर बदलने के पहले ही आपको सफलता मिल जाएगी निश्चित रूप से। आप जब इसे करेंगे, इसको करने के बाद गणेश की पूजन अर्चन करने के बाद 6 माह हो जाए, फिर अपने हाथों से इस पूरे मंत्र को लिखिए, लाल कलम से का उपयोग करते हुए लिखें, या हल्दी से आप लिखना चाहें तो लिखें। लिख करके 8 ब्राह्मणों को, जो शुद्ध ब्राह्मण हो, उनको कुछ दक्षिणा मिष्ठान आदि के साथ, चावल आदि के साथ दुर्वा भी ऊपर दें, उनको दान करें, उनको समर्पित करें। आप देखिए आपकी सफलता निश्चित रूप से कदम चूमेगी, इसमें कोई दो मत की राय नहीं। अब ये आप दूसरे तरफ से ये भी सोच रहे हो कि अरे कहीं पूजा करने से ही सिर्फ यदि सफलता मिलती है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको यह कार्य अपनी नियमित दिनचर्या को चलाते हुए करना है, तब जाकर आप सफल होंगे। नियमित निश्चित रूप से आपको पढ़ना है, निश्चित रूप से आपको मेहनत करते हुए करना है, तब जाकर आप सफल होंगे। ये आपको 1% जो भाग रह जाता है, जो जिसे कहते हैं कि 99% मेहनत और 1% भाग्य, तो 1% का जो भाग्य है, जो बहुत लोगों का काम नहीं करता है, उसके लिए ये बहुत ही सटीक है। आप करेंगे निश्चित रूप से, आप इसकी फ़ायदा होने पर आप हमें ज़रूर बतलाएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं अत्यधिक इस तरह की वीडियो लाऊं, इसके लिए आप हमें प्यार और स्नेह दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।